हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, जो कि हमारा अलंकार है। अलंकार जो हमारा टॉपिक होता है वो भी किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। भाई, हम किसी चीज़ को सजाने के लिए हमें आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी प्रकार भाषा को अच्छा बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अलंकारों की। अलंकार भाषा को सजाने और उसको अलंकृत करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी हम शब्द भाषा में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं भी। कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब कोई शब्द भाषा को अलंकृत करे, अर्थात जब किसी शब्द से हमें भाषा अच्छी लगने लगे, ठीक है, जब किसी शब्द से हमें भाषा अच्छी लगने लगे तो उसको क्या कहते हैं? शब्दालंकार। अर्थालंकार जब हम वाक्य को पढ़ते हैं, जब हम ये तो यहाँ पे क्या था भाई? शब्द अलंकार में शब्द। अब यहाँ पे क्या होगा? एक पूरा वाक्य, ठीक है। अर्थालंकार जब हम वाक्य को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ हमें अच्छा लगता है, ठीक है, उसका जो भी मीनिंग होता है वो हमें अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद होते हैं भाई अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष और बाकी जो होते हैं वो अर्थालंकार होते हैं हमारे। अनुप्रास सबसे पहले हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है भाई? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। व्यंजन होता है जो हमारा, स्वर नहीं, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार, जो व्यंजन हमारा बार बार आए उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है हमारा? तरणी तनुजा तट तमाल त्रुवर। ये क्या है? अब हमारा तय 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 तय, ये क्या होगा? हमारा वर्ण, मतलब व्यंजन, व्यंजन का वर्ण, ये हमारा बार बार आ रहा है भाई। ये कौन सा हो गया? हमारा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है भाई हमारा यमक अलंकार, ठीक है। जो शब्द बार बार दोहराया जाता है, जो शब्द बार बार दोहराया जाता है और उसका अर्थ है वह बार बार अलग निकलता है, मतलब जब वह बार बार शब्द दोहराते हैं तो उसका अर्थ जो वो अलग ही निकले, तो वो क्या हो गया? हमारा यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा का क्या मतलब है भाई? काली घटा का क्या मतलब है? आकाश में छाने वाले जो बादल होते हैं उनका, ठीक है। यहाँ पे घटा का क्या मतलब भाई? कम होना, ठीक है। दूसरा देखो, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब यहाँ पे किसका है? पति। किसके लिए सजना है? पति के लिए। अब यहाँ पे क्या सजना है? सजना है पति के लिए, मुझे सजना है मतलब संवरना है। यहाँ पे अलग अलग अर्थ हो गया इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा यमक अलंकार। केही कवि बेनी, बेनी बयालसी। अब यहाँ पे क्या है? केही कहे कवि बेनी, बेनी बयालसी। अब यहाँ पे बेनी है जो, वो किसका नाम हो गया? यहाँ पे कवि का नाम है भाई। और बेनी यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया? बेनी बयालसी, चोटी के लिए, ठीक है, जो हमारी चोटी होती है उसके लिए। तो यहाँ पे दो जो शब्द हैं वो बार, बेनी बेनी जो शब्द है वो अलग बार बार दोहराया गया है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? यमक अलंकार। उसके बाद हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है भाई? चिपका होना, चिपका हुआ, ठीक है। इसमें शब्द एक होता है, उसके अर्थ ज़्यादा होते हैं, मतलब शब्द तो एक होता है हमारा श्लेष अलंकार में, और जो उसके शब्द अर्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो भाई यहाँ पे क्या है? रहीमन पानी। अब यहाँ पे क्या है? पानी रखिए, मतलब रहीमन पानी का मतलब क्या निकालता है यहाँ पे? इज्जत, ठीक है। बिन पानी सब सून, मतलब पानी के बिना सब सूना होता है। पानी गए न उर्वरे, मोती, मोती के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? हमें चून, चमक की। मानुस चून, चून मतलब चून के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है भाई? जल की, ठीक है। मतलब चून क्या होता है? हमारा आटा। तो आटे के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? जल की। और मोती के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? चमक की, ठीक है। मोती के जब चमकना जरूरी होता है तो अलग अलग अर्थ लिखना ना। यहाँ पे बार बार पानी आ रहा है हमारा, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, ठीक है। इसका अलग अलग है, इज्जत, चमक और जल। एक जगह तो क्या है? पानी का मतलब इज्जत, और दूसरी जगह पानी का क्या है? बिन पानी सब सून, मतलब चमक। पानी गए न उर्वे, यहाँ पे क्या आवश्यकता होती है भाई? जल की, ठीक है। सुवर्ण को ढूंढे
कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को ढूंढे कवि व्यभिचारी चोर। अब भाई सुवर्ण, सुवर्ण किसको ढूंढता है? अच्छे गुण वाले इंसान को, ठीक है। कवि, कवि क्या करता है भाई? नहीं सॉरी, व्यभि। अब देखो सुवर्ण को ढूंढे कवि, अभी कवि किसको ढूंढता है भाई? सुवर्ण, मतलब अच्छे गुण वालों को, ठीक है। व्यभिचारी, व्यभिचारी, व्यभिचारी किसको ढूंढता है भाई? गोरे रंग वाले को। चोर, चोर किसको ढूंढता है? सोने को। अब चोर तो हमेशा सोना चांदी चुराएगा ना, तो वो उसी को ढूंढेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? श्लेष अलंकार, चिपका हुआ, जिसके बहुत सारे अर्थ निकले, ठीक है। शब्द एक हो लेकिन अर्थ ज़्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? श्लेष अलंकार। तो ये तो था भाई हमारा आज का टॉपिक अलंकार का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा हिंदी ग्रामर का। तो आगे के जो अलंकार हैं हमारे बाकी जो बच के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।